आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम देश की बात में। इस प्रोग्राम में हम हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दे यानी सोशल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसे आज का हमारा मुद्दा है भारत में एजुकेशन के हालात। इस प्रोग्राम में सवाल पर चर्चा करेंगे। जैसे हमारा पहला सवाल रहेगा, गवर्नमेंट का एजुकेशन पर क्या नजरिया है। हमारा दूसरा सवाल रहेगा, सिलेबस कैसा होना चाहिए। तीसरा सवाल हमारा होगा, स्कॉलरशिप की ज़रूरत क्या है। आइए हम हमारे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सवाल है, गवर्नमेंट का एजुकेशन के लिए क्या नज़रिया है। हम सभी जानते हैं कि हर देश की गवर्नमेंट अपना अच्छा खासा खर्चा एजुकेशन के लिए करती है। उनका मकसद होता है कि उनके देश से अच्छे साइंटिस्ट बने, अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छे इंजीनियर्स बने और अच्छे बिजनेसमैन बने। हमारी भी देश की सरकार एजुकेशन के ऊपर खर्चा करती है, लेकिन आजकल हमको दिखाई देता है कि सरकार का एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा नज़रिया कम हो गया है। गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर टीचर्स की कमी नज़र आती है। इसी तरह वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस पर धूल चढ़ी नज़र आती है। इसी तरह गवर्नमेंट हर साल एग्ज़ाम तो लेती है, लेकिन गवर्नमेंट के जॉब कम है, जॉब नहीं मिल पाती। टीईटी, टैट जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट की टीचर भर्ती नहीं निकली है। ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें स्टूडेंट का पढ़ाई की तरफ रुझान कम कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि एजुकेशन हासिल करके बेरोजगारी बढ़ रही है। हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि वो गवर्नमेंट जॉब्स निकाले, वो और भी नए नए रोजगार की बात करे, एजुकेशन को डेवलप करे, ताकि बच्चों का और स्टूडेंट्स का नज़रिया एजुकेशन की तरफ बढ़े। हमारा दूसरा सवाल है, सिलेबस कैसा होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई में सबसे पहले आपका सिलेबस मजबूत होना चाहिए। जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है लेकिन सही सिलेबस पढ़ता है तो वो सक्सेस हासिल करता है। आप देखे होंगे कि हमारा जो नीट या JEE का एग्ज़ाम होता है, वो ऑल इंडिया एक ही पेपर सबके लिए निकलता है, मींस नेशनल एग्ज़ाम है, जिसके लिए सिलेबस NCERT का है। लेकिन हम अगर हमारे स्टेट की बात करें तो गवर्नमेंट की स्कूल में बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड का सिलेबस सिखाया जाता है। और जो NCERT और स्टेट बोर्ड में क्या फ़र्क होता है, NCERT में कंसेप्ट होते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होता है। इसी तरह जो स्टेट बोर्ड के बच्चे 10th और 11th में पढ़ाई करते हैं, वो NCERT के सिलेबस में 6 और 7 की स्टैंडर्ड में टॉपिक नज़र आते हैं। तो हम ये चाहेंगे, क्यों ना अगर नीट और JEE का पेपर आप और भी जो एंट्रेंस पेपर है जो NCERT के सिलेबस से आप ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट की स्कूल में भी हमारे बच्चों को वही NCERT के सिलेबस से पढ़ाया जाए। इसी तरह तीसरा हमारा एक सवाल है, स्कॉलरशिप क्यों ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अधिकतर बच्चे माइनॉरिटी और बिछड़ी हुई जाति और जमाती से आते हैं, जिनके पास यानी बैकवर्ड क्लास से होते हैं, जिनके पास अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए पैसा नहीं होता है। गवर्नमेंट उनको अपनी तरफ से पैसा प्रोवाइड करती है, जिसे हम स्कॉलरशिप कहते हैं। अब स्कॉलरशिप पहले गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू देती थी, अब डायरेक्ट आपके अकाउंट में देती है, ताकि कोई इंस्टीट्यूट आपका पैसा ना खा सके। लेकिन हम जानते हैं भ्रष्टाचार हमारे यहाँ पे आम है। इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट से वो पैसा ऑनलाइन निकाल कर लाकर जमा करने को भी कहते हैं, क्योंकि उनकी फीस ही उतनी होती है। और अभी अगर हम देखें तो बहुत सारी स्कॉलरशिप ऐसी है जो बंद हो चुकी है। तो हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि स्कॉलरशिप बच्चों के लिए जो बैकवर्ड क्लास के हैं, माइनॉरिटी के हैं,
उनके लिए बहुत अहम होती है। वो अपनी ट्यूशन फीस भी उसी में से भरते हैं और अपने बुक्स और स्टेशनरी भी वहीं से खरीदते हैं। तो उनकी स्कॉलरशिप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनकी स्कॉलरशिप उनके उनके लिए जो भी पॉसिबल स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप उनको मिलनी चाहिए।